ओम शांति। 4 मार्च 2025 शिव बाबा ने आज की मुरली में हम बच्चों को वरदान दिया, सर्व आकर्षण मुक्त भव, जिसके लिए बाबा बोले, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। सर्व आकर्षण से मुक्त बनाने के लिए बाबा विशेष इशारा दे रहे हैं कि बाप और सेवा की स्मृति में रहो। जब आप बाबा को याद करोगे, सेवा में बिजी रहोगे, तो आपकी स्थिति एक रस बन जाएगी और आप स्वतः और सहज सर्व आकर्षणों से मुक्त होकर आकर्षण मुक्त बन जाएंगे। जिसके लिए बाबा बोले, जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है, अर्थात ब्राह्मण जीवन में। बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाया। बाबा कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल खुद को 5 तत्वों से न्यारा और एक बाप का प्यारा बना लो। यही आप बच्चों की मंजिल है। और उच्च पद पाने के लिए बाबा कहते, सेवा करो, प्रजा बनाओ। जितना आप सेवा में और याद में बिजी रहेंगे, उतना एक रस स्थिति का अनुभव होता रहेगा। आगे बाबा कहते, उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहां भी आकर्षण नहीं जा सकती। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। अर्थात हम बच्चों को बाबा ने ज्ञान दे दिया कि तुम आत्मा अविनाशी हो, अविनाशी पिता परमात्मा की संतानें हो। देह और देह के संबंधी विनाशी हैं, सुख सुविधा के साधन भी विनाशी हैं। तो अब अविनाशी बाप को याद कर अविनाशी वर्षे के अधिकारी बनो, तीव्र पुरुषार्थ करो। जब आप एक बाप से सर्व संबंधों का रस अनुभव करते हैं, तो सर्व प्राप्तियां भी स्वतः और सहज हो सकती हैं। जब सर्व प्राप्तियां होंगी, एक बाप की याद होगी, तो एक रस स्थिति स्वतः बन जाएगी। और जब सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे, तो सेवा भी स्वतः और सहज होती रहेगी। तो इसीलिए विनाशी आकर्षणों से, वस्तुओं से आसक्ति ना रखो, अनासक्त बनो। सर्व आकर्षणों से मुक्त बनकर एक बाबा की याद और बाबा की सेवा में बिजी रहो, तो सर्व आकर्षण मुक्त बन जाएंगे। आज बाबा ने स्लोगन में हम बच्चों को विशेष इशारा किया। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है, तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है, तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। आज मधुबन घर से विशेष इशारा आया, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जिसके लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। जब भी कोई सत्य बात देखते हो, सुनते हो, तो असत्य वायुमंडल, बाबा कहते, जब भी कोई असत्य बात देखते हो, सुनते हो, तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कई कहते हैं यह पाप कर्म है ना, पाप कर्म देखा नहीं जाता,
लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना यह भी तो पाप है। लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी व सुनी जाती है तो उसे फैलाया नहीं जाता, कान में सुना और दिल में छिपाया। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो यह छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। इसलिए इस कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति को धारण करो। आज बाबा ने मुख्य सार में विशेष हम बच्चों को शिक्षाएं दी। बाबा बोले, मीठे बच्चे, जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। मीठे बच्चे, जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, देवी देवता घराने के नजदीक वाली आत्माएं हैं या दूर वाली, उसकी परख क्या होगी? देवी देवता घराने के नजदीक वाली आत्मा है या दूर वाली, उसकी परख क्या होगी? उत्तर में बाबा समझाते, जो तुम्हारे देवी देवता घराने की आत्माएं होंगी उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जग जाएंगी, वह मूंझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होगी उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नब्ज देखकर सेवा करनी चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ, माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ, बाप को याद कर पावन बनना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ, माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ, बाप को याद कर पावन बनना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। अच्छा, ये विशेष महावाक्य 4 मार्च 2025 के थे। ओम शांति।